कल्पना कीजिए कि आप पर एक ऐसे खौफनाक जुर्म का आरोप लगाया जाए जो आपने किया ही नहीं। सोचिए कि अपनी जिंदगी के 20 साल जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए गुजार दिए क्योंकि आप बेगुनाह थे, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, ये इंडिया के उन लोगों की रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है, जिनकी कहानी दिसंबर 2025 में एक हैरान कर देने वाले निष्कर्ष पर पहुंची। आज हम बात करेंगे 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट दोषमुक्तियों की, एक ऐसा केस जिसने पूरे लीगल सिस्टम को हिला कर रख दिया है और देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह दिन असल में क्या हुआ था और सच्चा न्याय कहाँ है। सबसे पहले पीछे चलते हैं जुलाई 11, 2006 पर। मुंबई, भारत की धड़कती हुई आर्थिक राजधानी, अपना काम खत्म कर रही थी। यात्री शहर की धड़कन, लोकल ट्रेन्स में खचखच भरे हुए थे। तभी शाम 6:24 से 6:35 के बीच जैसे जहनुम टूट पड़ा। प्रेशर कुकर्स में रखे गए 7 घातक बॉम्ब्स ने ट्रेन्स को तबाह कर दिया। सिर्फ 11 मिनट्स के अंदर 189 बेगुनाह जानें चली गईं और 800 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये एक पूरे आतंकी हमला था। एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने तुरंत एक बड़ी तहकीकात शुरू की। कुछ ही महीनों में उन्होंने 12 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। एटीएस ने एक बड़ी साजिश का दावा किया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी लोग और लोकल लोग शामिल बताए गए। केस चला और 2015 में एक स्पेशल कोर्ट ने 13 में आरोपी में से 12 को दोषी करार दिया। 5 को मौत की सजा मिली और 7 को उम्र कैद। बहुत लोगों को लगा कि इंसाफ हो गया, लेकिन आरोपी और उनके परिवार के लिए ये डरावना सपना अभी शुरू ही हुआ था। तो वो क्या ऐसे बूट जिनसे ये दोषी साबित हुए? ज्यादातर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, यानी पुलिस के सामने जुर्म कबूल करना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। इंडिया में पुलिस को दिए गए कन्फेशंस हमेशा विवादों में रहते हैं। डिफेंस ने लगातार कहा कि ये बयान मरपीट और दबाव में लिए गए थे। उनका तर्क था कि इन विवादित बयान के अलावा इन लोगों को बॉम्ब प्लांटिंग से जोड़ने वाला कोई सॉलिड और निष्पक्ष सबूत नहीं था। ए फ्लैट आते हैं दिसंबर 2025 पर। करीब 2 दशकों के बाद अपील्स बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो किसी बॉम्बशेल से कम नहीं था। एक बहुत कड़े जजमेंट में हाई कोर्ट ने बाकी सभी कॉन्विक्ट्स को बारी कर दिया। जी हां, आपने सही सुना। जेल में 20 साल बिताने के बाद, जिनमें से 5 साल उन्होंने डेथ रो पर गुजारे, इन लोगों को हाई कोर्ट ने निर्दोष करार कर दिया। कोर्ट का कहना साफ था, प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की कड़ी निंदा की और बयान लेने के तरीके में गंभीर चूकों को सामने किया। ये फैसला पूरी तहकीकात और ट्रायल प्रोसेस पर एक करारा जवाब था। एक बार सोचिए, 20 साल, ये एक पूरी जिंदगी होती है। इन लोगों ने अपनी जवानी, अपने परिवार, अपना काम और अपनी आज़ादी खो दी, जबकि वो बेगुनाह थे। ये सिर्फ एक लीगल जीत नहीं है, ये गलत कारवास की एक दर्दनाक दास्तां है। करीब 2 दशकों तक उनके परिवार ने भारी आर्थिक और मानसिक तकलीफें झेली हैं। आज ये लोग आज़ाद हैं, लेकिन सवाल ये है, उनकी जिंदगी से छीन गए उन 20 सालों का हर्जाना कौन भरेगा? और न्याय की इस इतनी बड़ी चूक के लिए किसे दोषी ठहराया जाएगा? ये फैसला कई सवाल छोड़ जाता है। पहला, 7/11 ब्लास्ट्स के पीड़ित के लिए, अगर ये लोग निर्दोष थे, तो असली दोषी कौन थे? इस हमले के असली मास्टरमाइंड्स आज भी आज़ाद हैं। ये फैसला जहां एक तरफ इंसाफ है, वहां दूसरी तरफ पीड़ित के पुराने जख्म हरे कर देता है। दूसरा सवाल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर है। एक गलत तहकीकात इतने सालों तक कैसे चलती रही? ये केस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जवाबदेही और प्रक्रिया की गहराई से देखने की मांग करता है। दिसंबर 2025 का ये फैसला हमेशा याद रखा जाएगा। ये याद दिलाता है कि इंसाफ के लिए विश्वसनीय सबूत और सही प्रक्रिया कितना जरूरी है। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? क्या असली गुनहगार कभी पकड़े जाएंगे? कमेंट्स में अपने विचार शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।